वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम एक टॉपिक देखेंगे BIS। इसके पहले भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हम देख चुके हैं और कई सारे पार्ट्स इसके आ चुके हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। आज देखेंगे BIS यानी कि मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में हम जानेंगे। 1987 में इसकी स्थापना होती है और इसके पहले क्या था, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। ये मानकों का निर्धारण करता है। BIS इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है, भारतीय मानक ब्यूरो। इसकी स्थापना से पहले और भी कुछ चीज़ें थी, जैसे कि भारतीय मानक संस्थान, ये ISI भारतीय मानक संस्थान 6 जनवरी 1947 को अस्तित्व में आया और 6 जून 1947 में डॉक्टर लाल सी बर्मन इसके पहले निदेशक बनाए गए। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं भारतीय मानक संस्थान की स्थापना कब हुई, 1947 6 जनवरी, और 1947 जून 1947 में लगभग कुछ महीनों बाद इसके पहले निदेशक बनाए गए डॉक्टर लाल सी बर्मन। ठीक है। प्रारंभिक वर्षों में संगठन ने मानकीकरण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। सामान्य उपभोक्ताओं को मानकीकरण का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन चिन्ह अधिनियम 1952 के तहत प्रमाणन चिन्ह योजना का संचालन शुरू किया। 1955 से 1956 तक ISI द्वारा औपचारिक रूप से शुरू की गई योजना ने इसे भारतीय मानकों के अनुरूप सामान बनाने वाले निर्माताओं को लाइसेंस देने और अपने उत्पाद पर ISI मार्क लगाने में सक्षम बनाया। आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते होंगे, कोई भी चीज़ खरीदते होंगे तो उसमें आप ISI मार्क देखते होंगे। ये क्या है, ये मानकीकरण, ये भारतीय मानक ब्यूरो जो रहता है उसके द्वारा प्रमाणन चिन्ह प्रदान किया जाता है कि ये चीज़ प्रमाणित है भारत सरकार के द्वारा और ये चीज़ हानिकारक नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। तो ये फसाई हुए ISI ये सब प्रमाणन चिन्ह होते हैं। जहाँ उत्पाद प्रमाणन भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन चिन्ह अधिनियम 1952 के तहत संचालित किया जा रहा था, वहीं मानकों का निर्माण और अन्य संबंधित कार्य किसी कानून द्वारा शासित नहीं थे। तो यहाँ पर एक अधिनियम था 1952 के द्वारा, उत्पाद प्रमाणन इसके द्वारा संचालित हो रहे थे, लेकिन कोई कानून नहीं थे मानकों के निर्धारण निर्माण के लिए और उससे संबंधित जो कार्य थे उसके लिए कोई कानून नहीं थे। तो कानून के लिए एक आवश्यकता थी कि कोई संस्थान, कोई अधिनियम कुछ आए। तो फिर उपरोक्त उद्देश्य के लिए एक विधेयक नवंबर 1986 में संसद में प्रस्तुत किया गया। नवंबर 1986 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से 1 अप्रैल 1987 को भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अस्तित्व में आया और यहीं से BIS की शुरुआत होती है। यह अस्तित्व में आया 1987 1 अप्रैल 1987 को। विधेयक 1986 का था, नवंबर 1986 1986 का। इसका दायरा व्यापक था। अब पूरा ब्यूरो ही बना दिया, पूरा ब्यूरो बना दिया गया तो दायरा तो व्यापक हो जाएगा। पहले सिर्फ एक अधिनियम से काम चल रहा था। साथ ही इसे पूर्ववर्ती ISI से अधिक अधिकार भी प्राप्त थे और ज़्यादा इसके पास अथॉरिटीज़ थी। उपरोक्त परिवर्तन के माध्यम से सरकार ने राष्ट्रीय मानकों के निर्माण और कार्यान्वयन में गुणवत्ता, संस्कृति और चेतना, उपभोक्ताओं की अधिक भागीदारी के लिए एक वातावरण स्थापित करने की परिकल्पना की थी। इसके बाद क्या हुआ, 2016 में एक नए अधिनियम से इसे प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो फिर BIS कब आया, BIS याद रखिए 1987 में आया। इसके पहले ISI प्रमाणन चल रहा था जो कि 1947 से चल रहा था, 6 जनवरी 1947 में आया। फिर कहानी आई 2016 पर, 2016 में फिर एक नया अधिनियम आ गया। BIS भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है जिसकी स्थापना अधिनियम BIS अधिनियम 2016 के तहत वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए की गई। यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2017 को लागू हुआ। तो ये एक अधिनियम से इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया। 2016 में फिर अधिनियम आ गया जिसका नाम था BIS अधिनियम 2016 और ये अधिनियम लागू कब हुआ, एक साल 2017 में ये लागू हुआ। 12 अक्टूबर 2017 को इसको लागू कर दिया गया। इसके बाद यह उपभोक्ता मामलों के विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन है। तो ये जो अधिनियम है, ये जो काम है, किसके अधीन होता है, किस मंत्रालय के अधीन आता है, उपभोक्ता मामलों के विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कई तरह से लाभान्वित होती है। उदाहरण के लिए मानकीकरण, प्रमाणन, परीक्षण के माध्यम से सुरक्षित, विश्वसनीय, गुणवत्ता वाले सामान प्रदान करना, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करना, निर्यात और आयात विकल्प को बढ़ावा देना। तो ये सब चीज़ें इसकी जो है, ये सब इसके लाभ हैं। कपड़ा, पैकेज्ड जल, भोजन, ऑटोमोबाइल घटक, प्लास्टिक उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक सहित 16 व्यापक श्रेणियां इसके अंतर्गत है जिसके लिए BIS
जो है मानक निर्धारित करते हैं, BIS मानक निर्धारित किए गए हैं। तो ये 16 व्यापक श्रेणियां हैं, 16 कैटेगरीज इसके अंतर्गत आती हैं, जिसमें कपड़ा भी है, पैकेज जो आप पानी खरीदते हैं उसमें भी मार्क लगा होता है, भोजन की जो चीज़ें जैसे आप चॉकलेट, बिस्किट और ये सारी चीज़ें खरीदते हैं इनको भी प्रमाणन दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उदाहरण के लिए चौपहिया वाहनों में विंड सील वाइपर, मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाले सिल्वर फाइल की गुणवत्ता के लिए एक मानक है। तो ये इसके बारे में एग्जाम्पल के तौर पर इसको बता दिया गया है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं, वैमानिकीकरण के पहचानने के जो नए क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि कल्पित ईंधन है, ई गतिशीलता, चिकित्सा उपकरण, स्मार्ट सिटीज़, डिजिटल प्रौद्योगिकी, उदाहरण के लिए उद्योग 4.0, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा। तो ये कुछ नए जो क्षेत्र हैं जो पहचाने गए हैं वो हैं। इसके बाद इको मार्क के बारे में जानेंगे। इससे प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछते हैं, ये किससे संबंधित है, तो ये भी एक प्रमाणन चिन्ह ही है जो कि पर्यावरण उत्पादों से संबंधित है। जो उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल होते हैं उसको इको मार्क प्रदान किया जाता है। यह एक प्रमाणन चिन्ह है जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उन उत्पादों के लिए जारी किया जाता है जो पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित हों और इसके द्वारा निर्धारित मानकों का पालन भी करते हैं। इसे पहली बार 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जारी किया गया था। इको मार्क बाजार में पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की पहचान करने में सहायक होते हैं। यह चिन्ह लगभग 16 श्रेणियों में जारी किया जाता है, जैसे भोजन, दवाएं, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कागज, चिकनाई वाले तेल, पैकिंग सामग्री, इन कैटेगरीज में इसको जो है जारी किया जाता है। जैसे भोजन है, कोई भोजन है जो पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो उसको इको मार्क प्राप्त रहेगा। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, कुछ रसायन होते हैं जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि ई व्हीकल आदि हो गए, तो ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। कागज, चिकनाई वाले तेल, पैकेजिंग, जो पर्यावरण पैकेजिंग जैसे कागज की पैकेजिंग होती है तो वो पर्यावरण के लिए उतनी हानिकारक नहीं होती है जितनी पॉलीथीन होती है, तो इनको इको मार्क दिया जा सकता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इको मार्क कार्यक्रम का प्रभारी है, तो ये इसका काम देखता है। तो यहाँ पर ये हमने इसके बारे में जाना। एक प्रमाण चिन्ह है इको मार्क जो BIS भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा उत्पादों के लिए जारी किया जाता है। इसके बाद प्रमाणन के लिए उत्पाद का मूल्यांकन निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। ऐसे उत्पादों का निर्माण करना जिनमें सामान्य उत्पादन की तुलना में प्रदूषण की संभावना कम हो। ऐसे उत्पादों का निर्माण करना जो पुनर्नवीकरण योग्य हो, पुनः प्रयोज्य हो, पुनः नवीकरण सामग्री से निर्मित हो, यानी कि उनका फिर से निर्माण किया जा सके, वो पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए, पर्यावरण में मिल जाए, जैसे कि मिट्टी आदि में मिल जाए, उनका विघटन आदि हो जाए और फिर से उनका निर्माण किया जा सके। ऐसे उत्पादों का निर्माण करना जो गैर नवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण में योगदान दें, जैसे कि कोई गैर नवीकरणीय संसाधन है जिनका फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता या फिर जिनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो उनका संरक्षण हो सके, उनको वो नष्ट ना करें, ऐसे उत्पाद हों, तो इनको इको मार्क प्रदान किया जाता है। इसके बाद अगला जो है हमारा ISI, इसके बारे में जानते हैं। ISI मार्क भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमाणन चिन्ह है। इसे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। इसे विभिन्न उत्पादों के लिए वर्ष 1955 में भारत में प्रारंभ किया गया था। यह निशान अनिवार्य और स्वैच्छिक दोनों प्रकार का होता है। अनिवार्य ISI प्रमाणन उत्पादों के विद्युत उपकरण, चिकित्सा उपकरण, इस्पात उत्पाद, स्टेनलेस स्टील, रसायन, उर्वरक, सीमेंट, LPG सिलेंडर, बैटरी और पैकेज्ड पेयजल शामिल हैं। तो ये जो वस्तुएं हैं, ये जो चीज़ें हैं, इनमें ISI प्रमाणन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इको मार्क के योग्य प्रमाणित उत्पादों पर ISI मार्क भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए, चमड़े को छोड़कर। तो ये इसकी जो है कैटेगरी है। इसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे उपकरण हैं, कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिनमें ISI प्रमाणन अधिक जो है अनिवार्य होता है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसलिए इन कैटेगरी के नाम जरूर याद कर ले। ये चीज़ें क्या है, हेल्प करती हैं किसी भी चीज़ के इस्तेमाल के लिए। जैसे कि आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोई भी आप खाने का प्रोडक्ट मान लीजिए खरीदते हैं, उसमें आप ग्रीन सिंबल देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वो वेजिटेरियन है, वो जो है शाकाहारी चीज़ है। और अगर आप उसमें रेड सिंबल देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वो मांसाहारी चीज़ है, मांसाहारी खाना है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हेल्प करती हैं आपके स्वास्थ्य के लिए भी, आपको अच्छी गुणवत्ता वाला सामान देने के लिए भी। इसके बाद ISI हमने देख लिया। इसके बाद BIS हॉलमार्क, ये आप सब जानते होंगे, सोने की शुद्धता का प्रमाणन है। BIS हॉलमार्क सबको कहते हैं कि जब जागो ग्राहक जागो वाली अगर आप देखते होंगे तो उसमें बताते हैं प्रमाणन के बारे में कि अगर आप कोई वस्तु इससे रिलेटेड खरीदते हैं तो उसमें ये प्रमाणन होना चाहिए। जैसे सोने के लिए देखते हैं इको मार्क, ये जो हॉल मार्क है उसको चेक कर कर ही सोना खरीदें। तो यह सोने की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए स्थापित किया गया है। इसे वर्ष 2000 में
2000 में सोने के लिए और 2005 में चांदी के गहनों के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसे भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो सोने की शुद्धता की जांच किससे होगी? हॉलमार्क से। इसके अलावा जो औद्योगिक उत्पाद है उनके लिए ISI मार्क आता है। जो पर्यावरण के अनुकूल वस्तुएं हैं उनके लिए इको मार्क आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद एग मार्क देखते हैं। एग मार्क कृषि उत्पादों के लिए होता है। एग मार्क भारत में कृषि उत्पादों पर नियोजित एक प्रमाणीकरण चिन्ह है। इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया कि उपरोक्त उत्पाद कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के एक संलग्न कार्यालय, विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित मानकों की एक सेट के अनुरूप हो। तो इनके द्वारा जो निर्धारित किए जाएंगे निर्देशन, उनके अनुरूप इसको होना चाहिए। एगमार्क का प्रधान कार्यालय फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है। वर्तमान में एगमार्क मानक 224 विभिन्न वस्तुओं के लिए गुणवत्ता दिशा निर्देश को कवर करते हैं। तो इसके अंतर्गत 224 वस्तुएं आती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की दालें हैं, अनाज है, आवश्यक तेल है, वनस्पति तेल है, फल सब्जियां हैं, सेवई जैसे अर्ध प्रसंस्करण उत्पाद भी इसमें शामिल है। तो इन सबको एग मार्क प्रदान किया जाता है। तो ये कृषि से संबंधित जो खाने की वस्तुएं हैं, जो कि आपकी बनाने की योग्य, जैसे दालें हैं, दालें जो अनाज है, दालें हैं, वनस्पति तेल हो गया, जिनका खाने की वस्तुएं बनाने में उपयोग किया जाता है, इन सबको क्या होता है? एग मार्क प्राप्त होता है। इसके बाद FPO मार्क होता है एक। यह 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अनुसार भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फल उत्पाद, जैसे पैकेज्ड फ्रूट हुआ, बेवरेज, फ्रूट जैम आदि हुए, जैम, अचार, इन सब का यूज़ करते हैं ना, आप मार्केट में मिलती है, ब्रेड के ऊपर जैम लगा कर खाते हैं, निर्जलित फल उत्पाद आदि हुए, इन सब के प्रमाणीकरण का चिन्ह है FPO मार्क। ठीक है, तो याद रखना है, जो प्रसंस्कृत फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उनके लिए यूज़ होता है। FPO मार्क के अंतर्गत इस बात की गारंटी दी जाती है कि उत्पाद एक स्वच्छ, खाद्य सुरक्षित वातावरण में निर्मित किया गया है। इस प्रकार इससे सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पाद खपत करने के लिए उपयुक्त है। यह मानक 1955 से लागू है, किंतु 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के बाद ही चिन्ह को अनिवार्य दर्जा प्रदान किया गया था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वह एजेंसी है जो इस उद्देश्य के लिए मानक विकसित करती है और चिन्ह जारी करती है। तो इससे संबंधित जानकारी हमने ली। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे भारत जैविक प्रमाणीकरण के बारे में। यह भारत में निर्मित जैविक कृषि वाले खाद्य उत्पादों के लिए प्रमाणीकरण चिन्ह है। तो ये जैविक कृषि वाले खाद्य उत्पाद हैं, उनमें प्रदान किया जाता है भारत जैविक प्रमाणीकरण। इस चिन्ह के माध्यम से यह प्रमाणित किया जाता है कि जैविक खाद्य उत्पाद जैविक उत्पादों के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। उपरोक्त मानक यह सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं कि यह संबंधित उत्पाद और उनमें जो कच्चा माल प्रयोग में लाया गया है रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों के उपयोग के बिना जैविक खेती के माध्यम से उगाया गया है। यानी कि उन चीज़ों में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया गया, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया गया, और वो जो उत्पाद है, जो संबंधित उत्पाद है, जैविक खेती के माध्यम से बनाया गया है। जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जो है, ये मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्र द्वारा प्रमाणन जारी किया जाता है। तो इसके द्वारा जो प्रमाणन है वो जारी किया जाता है, यह वाला जैविक उत्पादन के लिए। ये संस्था इसको जारी करती है, प्राधिकरण जो है इसको जारी करता है। यह मानक 2000 से प्रभावी है। सन 2000 में इसको जो है प्रभावी बनाया गया, किंतु प्रमाणन योजना और प्रमाणन चिन्ह 2002 में अस्तित्व में आया था। तो 2002 से इसका जो चिन्ह है वो जारी किया गया था। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रमाणन चिन्हों के बारे में जाना, जैसे कि एग मार्क, इको मार्क। ये एग्जाम में अक्सर पूछ ले जाते हैं कि कौन सा मार्क किस चीज़ से संबंधित है, किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि एक प्रश्न है, इको मार्क चिन्ह का प्रयोग किससे संबंधित है? सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं से, पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से, निर्यात की वस्तुओं से, या फिर आयातित वस्तुओं से। तो इको मार्क का यूज़ किस लिए करते हैं? आपसे अब बन जाएगा, पर्यावरण के लिए जो सुरक्षित वस्तुएं होती हैं उनके लिए इको मार्क का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर चुन लेंगे। तो इस प्रकार से ये हमने एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके आगे कुछ और टॉपिक देखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा रिवीजन करते जाएं, और यहाँ से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा, और रिवीजन भी हो जाएगा। साथ ही साथ आपके MCQ भी लग जाएंगे। तो जुड़े रहें चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना रिवीजन करते रहें। प्रीवियस जो टॉपिक हो चुके हैं उनका भी रिवीजन कर लें। इसके अलावा UP GK भी कंप्लीट करवा दिया गया है, तो उसका भी रिवीजन कर लें। और अब UP करंट अफेयर आपका स्टार्ट हो चुका है, तो उसको भी निरंतर आप फॉलो करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।